नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। समाचार एजेंसी एनआई के अनुसार 27 दिसंबर को सारे सरकारी समारोह को रद्द कर दिया गया है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। शनिवार को अंतिम संस्कार के दिन विदेशों में भारत के दूतावासों और उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय झंडे को झुका दिया जाएगा। केरल की सरकार ने भी राज्य में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर राष्ट्रीय झंडा झुकाने का निर्देश दिया है। कर्नाटक सरकार ने भी 7 दिन के राजकीय शोक और 27 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका ने शोक जताया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भारत के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। डॉक्टर सिंह अमेरिका भारत की रणनीतिक साझेदारी के बड़े समर्थकों में एक थे और पिछले 2 दशकों में दोनों देशों ने मिलकर जो कुछ हासिल किया है, ये उनके कामों की बदौलत है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत के नागरिक परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की क्षमता में बड़े निवेश के द्वार खोले। घरेलू स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाएगा, जिन्होंने भारत की तेज आर्थिक विकास को रफ्तार दी। बयान में मनमोहन सिंह को अमेरिका और भारत को करीब लाने का श्रेय देते हुए कहा गया है कि डॉक्टर सिंह के निधन पर हम शोक व्यक्त करते हैं और भारत और अमेरिका को करीब लाने में उनकी प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुनिया के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक्स पर एक पोस्ट में संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने अपने सबसे होनहार बेटे को खो दिया है। करजई ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की एक तस्वीर भी लगाई है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मालदीव का बेहतरीन दोस्त बताया। भारत के प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दुनिया भर के नेता, राष्ट्राध्यक्ष श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है जो बताता है कि उन्होंने पीएम रहते हुए क्या क्या भारत के लिए किया। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि इतिहास उनके साथ हमदर्दी से पेश आएगा। आज सरदार मनमोहन सिंह को दी जा रही शब्द श्रद्धांजलियां इसकी तस्दीक करती नजर आ रही हैं। आज मनमोहन सिंह के कामों को याद किया जा रहा है। लोग उनके मुख्य काम गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह के कुछ काम ये हैं: मनरेगा, सूचना का अधिकार, परमाणु समझौता, आधार योजना, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, वन अधिकार कानून। एक तरफ जहां दुनिया और देश के नेता मनमोहन सिंह की उपलब्धियां बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह का मौन भी बीजेपी के शोर शराबे से बेहतर था, तो दूसरी ओर लोग पीएम मोदी का वो वीडियो साझा कर रहे हैं जहां वो संसद में वृद्ध मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना ये कला तो सिर्फ डॉक्टर साहब ही जानते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की वो बातें भी जो मनमोहन सिंह की अस्वस्थ अवस्था में कही गई। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि देखिए कितनी फुहड़ता के साथ मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे हैं मोदी और उनके सांसद ठहाके लगा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों के प्रणेता सिंह के निधन पर देश दुनिया की हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। इस बीच तमाम दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री के साथ अपने पुराने दिनों के किस्से को याद कर रहे हैं। पीएम मोदी की सरकार में मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मनमोहन सिंह से जुड़ा एक संस्मरण याद किया है। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया में लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वो अत्यंत विनम्र, सहज और सरल थे। मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे कई विषयों पर सदैव उनका मार्गदर्शन मिला। डॉक्टर साहब शुचितापूर्ण राजनीति के पर्याय थे। 90 के दशक में उनकी उदारीकरण की नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुझे एक संस्मरण याद आता है। पहले पाला को राष्ट्रीय आपदा नहीं माना जाता था और उस समस्या को मैं संघर्षरत था। इस विषय को मैंने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी, शरद पवार जी के साथ मुझे भी उसमें स्थान दिया। अंततः कमेटी ने पाला को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। शिवराज ने बताया कि डॉक्टर साहब ने सदैव दलगत रणनीति से ऊपर उठकर राज्यों को हर संभव सहयोग दिया।
एक बार मैं मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर उपवास पर बैठा तो ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने फोन पर तुरंत उपवास तोड़ने को कहा और समस्या के निवारण का आश्वासन दिया। सचमुच वो महान थे। निश्चय ही उनका जाना भारतीय राजनीति की बड़ी क्षति है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। विनम्र श्रद्धांजलि। सीडब्ल्यूसी के बेलगावी अधिवेशन में कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने और संविधान बचाने के लिए बड़े फैसले लिए। पार्टी ने फैसला किया है कि वो देश भर में 26 जनवरी से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा निकालेगी। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये कार्यक्रम भी ब्लॉक, मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की 26 दिसंबर को बैठक के बाद ये प्रस्ताव पारित किए गए और कई अहम फैसले किए गए। नव सत्याग्रह बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। जयराम रमेश ने कहा ये दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। पहला प्रस्ताव महात्मा गांधी के पथ पर, दूसरा प्रस्ताव नव सत्याग्रह बैठक। जयराम रमेश ने कहा कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाया जाएगा। भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए। सबसे अधिक 140 रन स्टीवन स्मिथ ने बनाए। सलामी बल्लेबाज सैम कोनसास के 60 रन और उस्मान ख्वाजा के 57 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत शुरुआत की। भारत की ओर से बुमराह ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 और आकाशदीप ने 2 विकेट लिए। इसके बाद क्रीज पर उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए। पारी शुरू होते ही कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला विकेट गिरा। 5 गेंदों में वो सिर्फ 3 रन ही बना सके। उन्हें पैट कमिंस ने बोल्ड किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे का चौथा मैच गुरुवार को शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अभी तक हुए 3 टेस्ट मैचों में दोनों 1-1 से सीरीज में बराबरी पर हैं। एक मैच ड्रॉ हो गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।